Hey guys, welcome back to my YouTube channel Maths Marrow. I'm your host and दोस्त अंकिता विशेष. So जो अभी हमारा सीक्वेंस चल रहा है +1 के चैप्टर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज. मैंने 9.1 करवा दी है, 9.2 करवा दी है, 9.2 नहीं करवाई, लाइक ऐसे पूरी नहीं करवाई है, स्टार्ट करवा दी है और मैंने उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन तो करवाई दिए हैं. सो मैं इस वीडियो में 7, 8, 9 एंड 10th क्वेश्चन करवाने वाली हूँ. सो अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको नहीं सॉल्व हो रहे, स्टिल डाउट आ रहा है, तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हो. मेरी ईमेल आईडी मैंने दे रखी है, आप वहाँ पे मुझे जरूर पूछें. मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस पर मैं रेगुलर नोट्स डालती हूँ अपनी हर वीडियो के, तो आप जाकर वो ज्वाइन कीजिए फॉर द नोट्स एंड लेट्स रोल. Question is find the sum to n terms of AP whose kth term is 5k plus 1. तो ये एक्चुअल में बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो हमें kth टर्म का दिया हुआ है कि 5k plus 1 है, ठीक है. अब देखो जरा kth टर्म क्या है. kth टर्म उसने दी है 5k plus 1 के इक्वल, है ना जी. अब देखो kth टर्म क्या है जी, a के, है ना जी. जैसे हम ए एन लिखते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो ए के किसके इक्वल है, 5k plus 1, है ना जी. अब ए के की वैल्यू क्या है, ए के क्या होता है, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. वैसे ही ए के होता है ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5k plus 1. अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं डी को, तो ये क्या आएगा, a प्लस के डी माइनस डी इक्वल टू 5k plus 1. ठीक है जी. अब देखो मैं यहाँ पे d वाले एक साइड कर रही हूँ और बिना d के एक साइड. देखो ये a और d बिना d के एक साइड हो गया, और ये के डी और k का कॉफिशिएंट एक साइड हो गया, तो 5k plus 1. अब कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग इसको जरा कंपेयर करो. कंपेयरिंग पे देखो क्या पता लग रहा है, जो कॉफिशिएंट वाले हैं वो कॉफिशिएंट के इक्वल, जो बिना कॉफिशिएंट वाले हैं वो बिना कॉफिशिएंट के इक्वल हो जाएंगे. जैसे कि a माइनस डी विल बी इक्वल टू 1 एंड के डी विल बी इक्वल टू 5k. अब यहां से क्या पता लग रहा है मेरे पास, जो d है वो 5 के इक्वल है. हाँ जी. अब अगर d 5 के इक्वल है, मैं इसकी वैल्यू इसमें डाल सकती हूँ. ठीक है, डाल के देखते हैं. तो a माइनस 5 इक्वल टू 1, इससे क्या पता लगा, a इज इक्वल टू 6. 5 इधर माइनस कर रहा है, इक्वल टू के उधर जाके प्लस करेगा, तो a इज इक्वल टू 6. मेरे पास d क्या आ गया, मेरे पास d आ गया 5 और a आ गया 6 के इक्वल. आई होप इतना पता लगा हो आपको. कंपेयर किया हमने, बस कॉफिशिएंट वाले कॉफिशिएंट के इक्वल, बिना कॉफिशिएंट वाले बिना कॉफिशिएंट के इक्वल, और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे ये तो हमने पुट करके उनको वैल्यूज निकाल ली. अब उसने क्या बोला है हमें, एस एन निकालने के लिए, सम ऑफ एन, है ना, सम टू एन टर्म्स. ओके, वो निकाल लेते हैं. एस एन इज एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. a और d की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं. n बाई टू, a is 6 प्लस n माइनस 1, d is 5. ओके, n बाई टू ये हो गया 12 प्लस, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के 5 को, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5. ठीक है जी. यहाँ तक तो वैसे इजी था, और ये तो तुम्हें पता ही है कि कैसे एसएन की वैल्यू डालनी है, तो वही किया मैंने. अब देखो यहाँ पे 12 माइनस 5 कर दो, दैट इज 5n प्लस 7. अब ये आ गया आपका एसएन. देखो इससे ज्यादा और ये नहीं हो सकता सॉल्व. ज्यादा क्या हो जाएगा, n बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये यहाँ तक ही ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. बस इतना ही था. इजी राइट. ये बहुत इजी है. जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी इसके जैसा ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम. हमने उसमें भी कंपेयरिंग करके ही डी की वैल्यू निकालनी है.
सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, ये कांस्टेंट दिया है हमें। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम यहां से। देखो जी, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, पीछे हमें था टर्म दी हुई थी, इसमें हमें सम दिया हुआ है, सम। ठीक है जी, देखो इसमें हमें सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है Pn प्लस Qn स्क्वायर के इक्वल। डाल के देख लेते हैं। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी हमें कंपेयरिंग करके वैल्यूज पता लगेंगी। तो उसमें Sn किसके इक्वल दिया हुआ है, Pn प्लस Qn स्क्वायर के इक्वल। Sn इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये किसके इक्वल है, Pn प्लस Qn स्क्वायर के इक्वल। ओके, यहाँ देखिए n/2 2a प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, nd माइनस d इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। ओके, अब n/2 अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2a n/2 प्लस n स्क्वायर d/2 माइनस n d/2 Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 से 2 इसलिए कैंसिल नहीं किया बिकॉज जब मैंने n के कोफिशिएंट्स वाले नंबर और n स्क्वायर के कोफिशिएंट वाले नंबर एक साथ करना है ना, तो एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लूं, अगर मैं 2 से 2 काट देती फिर 2 मल्टीप्लाई करना ही पड़ना था, इसलिए मैंने इस 2 को 2 से कट नहीं किया था। अब देखो मैं इसमें करती हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई, सॉरी इनका एलसीएम ले लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा 2an माइनस एन डी बाई 2 प्लस ये n स्क्वायर d/2 एक साथ, ये सारा एक साथ, ये दोनों एक साथ इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब देखो 2an माइनस d जो है वो इसके साथ इसके इक्वल हो जाएगा और n स्क्वायर का कोफिशिएंट n स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगर मैं करूं ऑन कंपेयरिंग पे क्या पता लग रहा है हमें, कंपेयरिंग पे क्या पता लग रहा है कि जो n स्क्वायर d है बाई 2 वो किसके इक्वल आ गया, Qn स्क्वायर के। अब देखो मैंने सिर्फ यही इसके इक्वल क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मुझे सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर उन्होंने बोला कि फाइंड फर्स्ट टर्म, है ना, तो मैं इसको भी इसके इक्वल रख दूंगी, पर अभी उसने मुझे सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला है, तो सिर्फ अभी ये इसके इक्वल जाएगा। तो देखो यहाँ से n स्क्वायर से n कैंसल, d/2 इज इक्वल टू Q, और यहाँ से क्या हुआ, d किसके इक्वल चला गया, 2Q के। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा था d के साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर d की वैल्यू आ गई। देयरफॉर आप लिख सकते हो ऐसे, कॉमन डिफरेंस इज 2Q, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में किया होगा, लाइक अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बुक्स रेफर कर रहे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन होता है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन रेशियो। दो जो एपी का सम है वो रेशियो में है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म, उनकी 18th टर्म की रेशियो जो है वो ढूंढनी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो हम पहले लेंगे उसमें सम ऑफ फर्स्ट एपी एंड सम ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। किस रेशियो में है, 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6, ठीक है जी। ये दो रेशियोज में है। अब देखो उसने फर्स्ट रेशियो को क्या ले लेते हैं, मैं इसमें स्मॉल ए ले लेती हूँ, मतलब a n/2 a प्लस n-1 इंटू d, और नीचे वाली एपी में ले लेती हूँ n/2 a प्लस n-1
n-1 इंटू डी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, भाई सब कुछ डिफरेंट है ना जी, बट ये n क्यों सेम है? क्योंकि भाई हमारा n ऑलरेडी सेम है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने सेम लिया है ना, हमारा n सेम है, हमने 10th टर्म का भी निकालना है। सो या n जो है वो हमारा सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी सेम ही है। उसने बोला ना 18th टर्म की रेशियो, तो नंबर ऑफ टर्म हमारी सेम रहेगी। जो चीज डिफरेंट होगी वो होगा हमारा कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसको डिफरेंट करने के लिए मैंने इसे स्मॉल में ले लिया और इसे कैपिटल में ले लिया। देखो यहाँ से n/2 कैंसिल हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो, अच्छा ये n/2 कैंसिल हो गया, तो आगे a प्लस n-1 इंटू डी और a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं 2 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई और 2 से ही डिनोमिनेटर 2 से न्यूमिनेटर को डिवाइड और डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा दूं, तो अगर मैं कहूं डिवाइडिंग बाय 2 both numerators and denominators, ठीक है, 2 से बहुत न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा दूं तो कैसा रहेगा देखते हैं। तो a प्लस n-1 इंटू डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर भी डिवाइड हो गया 2 से और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो गया 2 से। इतना पता लगा, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। देखो फंडा क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, अगर मुझे करना है, अगर मैं इन 2 को 2 से कैंसिल कर दूंगी तो देखो मेरे पास दोबारा यही चीज आ जाएगी। फंडा क्या होता है चीज का, अगर आप किसी चीज को किसी से डिवाइड कर रहे हो, है ना, आप ना खुद से कुछ नहीं लगा सकते बीच में। अगर आप किसी को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो ना, तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जैसे हम किसी क्वेश्चन में करते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3, तो वो चीज अगर हम किसी को किसी भी क्वेश्चन को किसी नंबर से ऐड कर रहे हैं तो हमें उससे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर हमने सिर्फ ऐड कर दिया तो इक्वेशन ही चेंज हो गई ना, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। हमें हमेशा वो चीज मतलब उसको वो भी करना पड़ेगा, नलीफाई भी करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी इक्वेशन है ना वो एज इट इज आ जाए। देखो अगर मैं यही बोल रही हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो मैंने नीचे भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास यही चीज बन जाए। ठीक है, तो देखो आगे क्या करेंगे हम, ये क्या होगा, ये प्री फॉर्म ऑफ एलसीएम में चला जाएगा। a/2 प्लस n-1 इंटू डी बाई 2 और ये हो जाएगा a/2 प्लस n-1 इंटू डी बाई 2। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों तुमने भी यही करनी है, तो इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि तुमने ये गलती नहीं करनी है। देखो क्या गलती करते हैं वो, ये लिखा है a/2 है ना, वो क्या करेंगे, वो करेंगे n-1 इंटू डी, इसके नीचे भी 2 ले आएंगे, इसके नीचे भी 2 ले आएंगे। तो मेरे बच्चों ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि ये डी मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस सभी के नीचे ये 2 है, ये सारे के नीचे है ये 2, इस डी के नीचे स्पेशल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज कीप इन माइंड ये चीज। तो अब देखो, अब a/2 ये सारा हो गया है ना। अब तुम जरा देखो जो n-1/2 है हमें किसके इक्वल रखनी है, 18th टर्म है ना, 18th टर्म। मतलब देखो पहले यहां देखो, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 की जगह क्या आ जाएगा, n-1 इंटू डी की जगह मैं क्या डालूं कि वो 18th टर्म बनाए, इसकी जगह कि वो 18th टर्म बनाए। अगर मैं लिख दूं a प्लस 17d और a प्लस 17d, अगर मैं ये लिख दूंगी तो आ जाएगा, ना, ये बना रहा है ना 18th टर्म है ना। तो मतलब मैंने n-1/2 की जगह क्या डाला है, 17 डाला है ना। इसका मतलब मैंने n-2 की जगह क्या डाला है, 17 डाला है। अब देखो यहां से ही देखो, ये 2 इधर डिवाइड करो, उधर जाके मल्टीप्लाई, n-1 इज इक्वल टू 34। अब n-1 इक्वल टू 34 तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा,
तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, पता लगा n 35 आ गया। अब जहां जहां ऊपर नीचे n है वहां वहां मैं क्या डालूंगी 35। लेट्स सी, देखो जहां जहां n है वहां वहां मैं डालूंगी 35। यहां से देखो ये वाली चीज। तो अब a प्लस 17d ओवर a प्लस 17d, ये किसके इक्वल है 5 इंटू 35 प्लस 4 ओवर 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है जी। तो 5 इंटू 35 प्लस 4 ओवर 9, इसकी कैलकुलेशन होकर क्या आ जाएगा ये a प्लस 17d ओवर a प्लस 17d, ये आ जाएगा 179 ओवर 321। इसकी कैलकुलेशन करना यही आएगा। अगर ये नहीं आया मेरे से गलती है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आगे देखो, इसकी कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर दो, नहीं करनी है तो इसको ऐसे ही रख दो। तो इसका रेशियो क्या हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, है ना। इसको क्या लिख सकते हो 18th टर्म ऑफ, यही बोला था उसने बोथ एपीज, सेकेंड एपी। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गई 179 और 321। देयरफॉर रेशियो इज 179 एंड 321। दिस इज नथिंग बट योर आंसर। आई होप ये आपको समझ आया हो। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। देखो किया क्या हमने, ये था मेरे पास फर्स्ट सम सेकंड सम, मेरे को प्रूव ये दोनों इक्वल दिए थे, मुझे ये बताना था, हमें रेशियो ढूंढनी थी 18th टर्म्स की इन दोनों एपी की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, n/2 से n/2 कैंसिल हो गई, ये ऐसे आ गया। फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दिया, 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। मैंने उनको प्री फॉर्म ऑफ एलसीएम में लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये चीज लिखी है मैंने, ये क्या होता है 18th टर्म ऐसे लिखते हैं ना। तो ये 18th टर्म देखो, ये जो 17 था, ये जो 17 है, ये सारा इसके इक्वल है, ये 17 इसके इक्वल है और ये 17 इसके इक्वल है, ऐसा ही है ना। अब देखो, जब ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, ये मैंने चीज यहाँ पे लिखी दी। और ये चीज आपने अपने फेयर में लिखनी है, रफ में नहीं लिखनी है, ये फेयर का काम है। ठीक है, तो n/2 किसके इक्वल आ गया 17 है, और इसको मैंने आगे सॉल्व करा तो मेरे पास n35 मिल गया। और जब मेरे पास n35 मिल गया तो मैंने क्या किया, ये इसमें वैल्यू डाल दी n की वैल्यू डालने के बाद मेरे पास रेशियो आ गई। दैट्स इट। आई थिंक ये काफी इजी था। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो आपकी एग्जाम्पल में है, सेम उसकी प्रैक्टिस करो। आई थिंक उसमें 12th टर्म है, तो या वो भी काफी इजी है। और आगे भी आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, बट वो कॉन्स्टेंट्स के साथ आएगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एपी। देखो पहले एक चीज देख लो जरा, साइड पे मैं समझा रही हूँ इसको। देखो अगर Sn होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, Sn होता है तो क्या लिखते हो आप n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लिखते हो, है ना। अगर मैं कहूँ Sm लिखना है तो क्या लिखते हो m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि s ऑफ r माइनस p लिखना है तो क्या लिखोगे s ऑफ r माइनस p ओवर 2, जो भी है, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा r माइनस p, इसकी जगह आ जाएगा n-1 की जगह r माइनस p माइनस 1, है ना, यही चीज होगी। अब देखो वैसे ही जैसे ये हमने किया, हमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, तो देखो जरा सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स कैसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे s ऑफ p इज इक्वल टू p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, ऐसे लिखोगे। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल टू फर्स्ट p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। ठीक है, तो s ऑफ q किसके इक्वल आ जाएगा
एस ऑफ क्यू किसको आ जाएगा, क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब गिवन क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ठीक है देख लेते हैं डाल के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मतलब एस पी इज इक्वल टू एस क्यू इक्वल है। अब मैं इन दोनों को इक्वल डालती हूँ, दैट इज पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि इक्वल है। उसके बाद अब मैं ये डी को अंदर मल्टीप्लाई करा रही हूँ, टू ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू, टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी। कितना लगा है जी पता है ना। आगे देखो, आगे क्या करना है मैंने, अब p को अंदर मल्टीप्लाई कराऊं, टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इक्वल टू टू क्यू ए प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो a वाले हैं, a के कॉफिशिएंट है वो एक साइड, और जो d के कॉफिशिएंट हैं उनको एक साइड। अब a वाला मैं इधर ले जाती हूँ, मतलब टू ए पी माइनस टू क्यू ए, है ना जी। ये किसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, तो ऐसे ही है। अब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस पी स्क्वायर डी प्लस पी डी हो जाएगा, है ना। इतना ठीक है जी। अब आगे देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे देखो क्या होगा आगे। ये इतना लग गया ना पता आपको। आगे देखो यहाँ से मैं क्या टू ए कॉमन निकाल लेती हूँ, अंदर क्या लेफ्ट रह गया मेरे पास, p माइनस क्यू इक्वल टू, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे p स्क्वायर वाले एक साइड, q स्क्वायर वाले एक साइड, मतलब कि p स्क्वायर d मैं एक साइड लिख लेती हूँ माइनस p स्क्वायर d, ये एक साइड लिख लिया, माइनस सॉरी प्लस पी डी माइनस क्यू डी। मैंने कुछ नहीं किया, पी डी आगे लिखा है क्यू डी पीछे लिखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का है। ठीक है। अब ये तो ऐसे ही चल रहा है एज इट इज। ठीक है। यहां से डी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह रहा है, क्यू माइनस पी स्क्वायर, प्लस यहां से डी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह रहा है, पी माइनस क्यू। यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, यहाँ पे भी p माइनस क्यू है। यहाँ पे p माइनस क्यू बनाने के लिए, यहाँ पे p माइनस क्यू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, q को माइनस को मैं कॉमन ले लेती हूँ, है ना, माइनस को मैं कॉमन ले लेती हूँ, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराना है तो माइनस बाहर भी लेना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पीछे बोला था। अगर किसी चीज से आप लाइक वो चीज नलीफाई हो जानी चाहिए, जो आप चीज मल्टीप्लाई करा रहे हो उसे डिवाइड कराओ, मतलब ये चीज होनी चाहिए। अब देखो एक मिनट, अब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं माइनस से अंदर लेके जा रही हूँ, माइनस को अंदर लेके जा रही हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस, सिर्फ इतने एरिया पे कर रहा है, ये तो मेरे को है ही है, पी माइनस क्यू तो मुझे मिल ही गया। अब देखो ये क्या आएगा, p प्लस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यही चीज हो जाएगी इसमें भी, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, लगा देते हैं, माइनस बी अंदर क्या लग जाएगा, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो यहां दोनों से, एक इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है ना जी। क्या कॉमन आ रहा है, p माइनस क्यू, तो निकाल लेते हैं। तो देखो 2a इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू, इसके पास ब्रैकेट के पास देखो क्या रह गया, माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू, प्लस इसके पास क्या रह गया, सिर्फ डी। अब देखो ये भी p माइनस क्यू है, ये भी p माइनस क्यू है, कैंसिल। अब ये 2a किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी p, अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस डी क्यू प्लस डी, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं d कॉमन ले लूंगी इसमें,
तो मेरे पास 2a किसके इक्वल आ गया, d माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। आई होप इतना समझ आया हो। 2a की मेरे पास वैल्यू कुछ ये आ गई है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन करी है जो आप सिंपली कैलकुलेशन करते ही हो, तो वही कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा ऐसे मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। तो देखो ये आ गया, 2a आ गया सारी कैलकुलेशन करके। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, मतलब s जहां जहां n होता है वहां वहां ये आ जाएगा बाय 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना जी। मैं 2a की जगह ये सारी वैल्यू डाल देती हूँ, तो आ जाएगा p प्लस क्यू ओवर 2a की जगह सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ देखो 2a की जगह सारी वैल्यू आ जाएगी ये माइनस डी इंटू p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब जरा ध्यान से देखो इस चीज को, ये सारा नेगेटिव है, ये सारा पॉजिटिव है, मतलब ये आपस में ही कैंसल आउट हो जाएगा। ये सारा नेगेटिव है, ये सारा पॉजिटिव है, इट मीन ये सारा आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो 0 आ गया, अगर ये 0 है तो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। मतलब कि इसके बाद अगर आप अगला स्टेप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 0, ये 0 आ गया। मतलब सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स क्या है 0। दिस इज योर आंसर। हमने इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं किया है, हमने बस क्या किया है, सिंपल कैलकुलेशन करी है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स यही आएगा, उसके बाद 2a की वैल्यू डाल दी जो कि ये है नेगेटिव में भी, और ये सारा पॉजिटिव में था, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, और सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स आ गया 0। ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इजी। तो प्लीज इसको जब खुद से ट्राई करोगे ना तब आपको पता लगेगा कि ये कितना ईजी है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर नहीं आया तो मैं इसका और डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको साथ जरूर शेयर करूंगी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।